पदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् श्रीलक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् भक्ति भक्त भगवन्ति गुरु चतुर्नामि वपुएक इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक श्री श्यामाजू के पद कमल जब लग हृदय नवास श्याम भ्रमर आवत नहीं तब लगता के पास। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत महापुराण की जय। सुखदेव भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणाकारक सकल जन कल शापहारक परात्पर पर ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परम पिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार राधा रमण बाधा हरण श्री बांके बिहारी लाल उनका यह वांगमय शुद्धमय विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम। इस परम पावन पुराण ग्रंथ परमहंसों की पावन संहिता को परमाराध्य नंद नंदन यशोदा नंदन ब्रिज रंजन देवकी नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कुर्सा नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। उनकी आह्लादिनी शक्ति प्राण प्रिया जगत वंदनी वृषभान नंदनी भासुती जगदीश्वरी वर्षाने वाली श्री किशोरी जू के पावन चरण अरविंदों पर कोटि प्रणति। समस्त भूतादिक सीय राम में सब जग जानी करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। सज्जनों, हम सबका परम सौभाग्य भागवत साप्ताहिक कथा सीखने का सदसंकल्प विचार लेकर के एक स्थान पर एक साथ जुड़कर और इस पावन पुराण श्रीमद् भागवतम की तैयारी कर रहे हैं। जीवन में ऐसा अवसर श्री राधा माधव भगवान की विशेष अनुकंपा और विशेष कृपा के बाद ही प्राप्त होता है। हम सबका यह परम दायित्व और कर्तव्य बनता है कि जो यह स्वर्णिम अवसर ठाकुर जी ने हमको दिया है तो सच्ची लगन निष्ठा और परिश्रम के साथ हम सब विधिवत रूप से इसकी तैयारी करें। भागवत के पावन जो चरित्र हैं, प्रसंग, श्लोक, इनको विधिवत रूप से तैयार करें। बड़ा ही आनंद आ रहा है और हम सब कृष्ण कथा पर प्रवेश कर चुके हैं। अब बड़ा ही पावन चरित्र श्री कन्हैया लाल जी का प्रारंभ होने वाला है। हम सब ने पूर्व दिवस पर श्रवण किया कि किस प्रकार राजा परीक्षित ने निवेदन किया कि गुरुदेव, कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्योः राज्ञाम चोभय वंश्यानाम चरितम परमाद्भुतम। आपने सूर्य चंद्र आदि के वंश में होने वाले जो राजाओं का वर्णन है आपने बढ़िया सुनाया विस्तार पूर्वक, और हमारे परमाराध्य भगवान कृष्णचंद्र का संक्षेप में सुना दिया वर्णन। अब हम विस्तार से सुनना चाहते हैं, कृपा कीजिए, बतलाइए कैसे प्रभु ने जन्म लिया, कहाँ पर जन्म लिया और कहाँ कहाँ पर प्रभु ने कौन कौन सी लीलाएं की, वो सब बढ़िया से सुनाइए। तब प्रसन्न हो गए सुखदेव भगवान, कहने लगे, धन्य हो राजन, चौथा दिन है, कुछ खा लो, तुमने अभी तक कुछ खाया नहीं, कुछ जलपान ही कर लो। तब राजा परीक्षित ने कहा कि गुरुदेव, ना तो मुझे क्षुधा सता रही है ना ही पिपासा, नई साति दुस्सहा चुन माम त्यक्तो दम अपि बाधते पिबंत त्वन्मुखाम भोज चुतम हरि कथामृतम। बोले
आप जो यह भगवान श्री कृष्ण चंद्र की यह पावन कथा अमृत का पान करा रहे हैं मुझे, इससे मैं एकदम परम तृप्त हो रहा हूँ। मुझे भूख प्यास नहीं लग रही, और इसी प्यास के कारण मुझसे एक बार एक महात्मा का अपराध बन गया था। तो बस आप तो यही कथा अमृत का पान कराते रहिए। प्रसन्न हो गए, बोले कि तुमने भगवत संबंधी प्रश्न किया है, और शास्त्र कहता है वासुदेव कथा प्रश्न पुरुषा स्त्रीन पुनाति। कौन कौन? बोले वक्तारम प्रच्छृकम श्रोत्री तत्पाद सलिलम यथा। हे परीक्षित, भगवान कृष्ण के विषय में किया गया प्रश्न वक्ता, पूछने वाला और श्रोता तीनों को पवित्र करता है। और उन्होंने बतलाया कि कैसे भगवान कृष्णचंद्र यदुकुल में अवतीर्ण हुए। जब इस पृथ्वी पर पापाचार, अत्याचार, अनाचार, बड़े बड़े असुर राक्षस जो है राजाओं का वेश धारण करके और पृथ्वी को अपने पाप से उसको बहुत भारी कर दिए, क्योंकि पृथ्वी को पाप का ही भार लगता है, और सब कुछ तो सहन कर जाती है और सबको क्षमा कर देती है, क्योंकि इसका नाम ही है एक क्षमा। तब पृथ्वी गौ रूप धारण करके देवताओं के साथ ब्रह्मा जी की शरण में गई। ब्रह्मा जी सबको लेकर के क्षीर सागर में गए। भगवान पुरुषोक्त से सुंदर उनका स्तवन किया। आकाशवाणी हुई कि भगवान के सभी के दुख का पहले से ही भान है, इसलिए वह जल्द ही यदुकुल में अवतीर्ण होंगे। तो आप सब जाइए ब्रज में और सुंदर तरह तरह का रूप धारण करिए। कोई बानर भालू बन जाइए, कोई वहां का लता पता झाड़ी बन जाइए, कोई वहां का ग्वाल, कोई वहां की गोपी बन जाइए। सब देवता बड़े प्रसन्न हुए, और इधर भगवान के साथ लीला में सहायक बनने के लिए जाकर के ब्रज में जन्म ग्रहण करने लगे। अब इधर सज्जनों, देवकी जो कंस की चचेरी बहन है, इसको यह विदा कर रहा था, वसुदेव जी के साथ विवाह हो रहा था। तब आकाशवाणी हुई कि अरे कंस, जिस देवकी को तू बड़े प्रेम से विदा कर रहा है, इसी का 8वां गर्भ तेरा काल होगा। अस्य स्वाम अष्टमो गर्भ हंतायाम यह वह से बुधा। तुरंत, अब वह तो दुष्ट ही था कंस, पापी, तुरंत वह उग्र रूप उसका प्रकट हो गया, और वह तलवार निकाल करके बहन को ही मारने के लिए उद्यत हो गया। तब वसुदेव जी ने कई प्रकार से समझाया कि अरे राजकुमार कंस, तुम तो भोज वंश के यश को बढ़ाने वाले हो, तुम इस प्रकार का नीचता का कर्म करोगे? अरे यह विवाह का उत्तम समय है, मंगल समय है, तुम्हारी बहन है, फिर स्त्री है, और तुम इसको मारने चले हो। मृत्यु का तुमने सुन लिया आकाशवाणी के द्वारा, तो तुम इतना उद्यत हो गए कि तुम मर्यादा ही भूल गए। यह मत भूलो कंस कि जिसने जन्म लिया है यह मृत्यु लोक है, उसको मरना पड़ेगा। मृत्युर्जन्मवताम वीरा देहेन सहजायते, यानी देह के साथ ही मृत्यु भी उत्पन्न होती है जब व्यक्ति उत्पन्न होता है। अद्यवाद्य सताम तेवा मृत्युर्वै प्राणी नाम ध्रुव, चाहे आज हो चाहे 100 वर्ष बाद हो, लेकिन मृत्युर्वै प्राणी नाम ध्रुव। और कोई कार्य की गारंटी नहीं है कि जीवन में होगा, लेकिन मृत्यु होगी इसकी 100% गारंटी है। अब इधर वसुदेव जी के समझाने पर कि जो भी बालक, जो भी संतान होगी, वो उसको आप ले लीजिएगा और जो आपकी इच्छा हो करिएगा। अब इधर पहला पुत्र हुआ देवकी से। तब वसुदेव जी महाराज कीर्तिमान नामक पहले पुत्र को लेकर के पहुंचे। कंस ने देखा तो ममता जाग गई, चलो छोटा बालक है, ये तो पहला है, 8वें से हमको खतरा है, बोले ले जाओ इसको। तब तक इधर देवर्षि नारद पहुंच गए, बोले दया दिखाने लगा है, यह तो बड़ा दुष्ट, लेकिन दया करके कुछ दिन और जिएगा, और ये अब ज्यादा ना जिए तो यही अच्छा है, जल्दी प्रभु इसको जो है परम धाम भेजें। तो एक कमल का पुष्प लेकर के गए, 8 पंखुड़ियों वाला,
और कहने लगे कि अरे कंस, बतलाओ तो सही, किसमें पहली पंखुड़ी कौन है, आठवीं पंखुड़ी कौन है। कंस चक्कर में पड़ गया, क्योंकि जिसे पहली कहता है वही आठवीं है, और जो आठवीं है वही पहली है। बोले यही चक्कर चल रहा है देवताओं का, किसको आठवां सिद्ध कर दें, तुम जान नहीं पाओगे। कंस एकदम आग बबूला हो गया, देवकी वसुदेव को कारागार में डाल दिया। उसके पिता ने विरोध किया, महाराज उग्रसेन ने उनको भी जो है कि कारागार में बंद कर दिया, और एक एक करके 6 पुत्रों को मार डाला कंस ने। साथ में भगवान के ही जो अंशावतार है, जो शेष रूप में भगवान के साथ क्षीर सागर पर सदैव रहते हैं, शेषावतार बलराम जी गर्भ पर आए माता देवकी के। तब भगवान ने अपनी योग माया को आदेश दिया कि जाओ, ये गर्भ को ले जा करके वसुदेव जी की जो दूसरी पत्नी गोकुल पर हैं, रोहिणी माता, आप उनके गर्भ में स्थापित कर दो। गक्ष देवी ब्रजम भद्रे गोप गोभिरलंकृतम, रोहिणी वसुदेवस्य भार्यास्ते नंद गोकुले। और तुम वहीं पर जो मैया यशोदा है, तुम उनके गर्भ से कन्या के रूप में उत्पन्न होना, और मैं देवकी माँ के जो है गर्भ से अब आऊंगा। तो तुम्हारी भी पूजा, तुम कन्या रूप में आओगे देवी रूप में, तो तुम्हारी भी काली, चामुंडा, विंध्यवासिनी आदि अनेकों नाम से पृथ्वी पर पूजा होगी। तुम समस्त भक्तों की मनोकामना पूर्ण करने वाली होगी, और तुम्हारा धूप दीप नैवेद्य से खूब पूजन अर्चन होगा। इस प्रकार भगवान ने योग माया को अपने आदेश दिया, तो उन्होंने सुंदर वह गर्भ ले जा करके देवकी माता का जो था वह रोहिणी माता के गर्भ में स्थापित कर दिया। इसलिए इनका एक नाम संकर्षण भी पड़ा। अब इधर 8वें भगवान को आना है, 8वां गर्भ भगवान कृष्ण के रूप में आएंगे। तो जैसे पूर्व दिशा से पूर्ण चंद्र उदय होता है अपनी पूर्ण छटा के साथ, ऐसे ही देव रूपी देवकी ने भगवान श्री कृष्ण को अपने गर्भ में धारण किया। अब भगवान ही है। अब भगवान जब गर्भ में आए हैं, तो माता देवकी के मुखमंडल का तेज का कहना ही क्या, वर्णन नहीं किया जा सकता। पूरा कारागार प्रकाशित हो गया उनके मुखमंडल के तेज से, जैसे सहस्त्र पूर्णिमा के चंद्रमा एक साथ प्रकट हो गए हों, ऐसा माता देवकी की सुंदर जो मुखमंडल की आभा है, कोई माता के चेहरे पर देख नहीं पा रहा, ऐसा तेज है, ऐसा आभा मंडल है। अब सबको विश्वास हो गया कि निश्चित ही अब वह जो काल है, कंस को भी लगने लगा कि जिस आकाशवाणी ने मेरे काल के विषय में कहा था, अब निश्चित वही आने वाला है। उसने जो प्रहरा था उसको बढ़वा दिया, 4 गुना कर दिया। अब तो सब जगह कृष्ण को ही देखने लगा कंस, क्योंकि सुना था कि वह कैसा होगा, बोले काला काला होगा, मुरली वाला होगा। तो चलते चलते अगर महाराज उसको कुछ भी काला दिख जाता तो डर जाता, कहीं आ तो नहीं गया कृष्ण। सोने के लिए आंख बंद करता तो काला जैसे अंधेरा चाहता वैसे ही उठ बैठता कि कहीं कृष्ण आ गया। खाना खाता, कहीं पर कोई जो है काली वस्तु जैसे मसाला आदि है दिख जाए तो थाली ही फेंक देता, कहीं कृष्ण तो नहीं आ गया ये थाली पर ही। ऐसे ही महाराज चलते चलते परछाई देख लेता तो भागने लगता डर करके कि अरे कृष्ण आ गया, मेरा काल आ गया। इस प्रकार उठते बैठते वह कृष्ण का ही चिंतन करने लगा। आसीन संतिष्ठन भुंजान पर्यटन महीम, चिंतयानो ऋषि के सामपश्यत तन्मयम जगत। देखो भाई, भगवान को जिसने भजा है उसी को भगवान मिले हैं। अब कैसी अवस्था कंस की है देख लो, उठते बैठते ये कृष्ण को ही देख रहा है। अब भाव क्या है, भाव भले ही शत्रु का है लेकिन भगवान को भज तो रहा है। और भाय कुभाय अनकाल सहू नाम जपत मंगल दिशि दसहू, इसलिए भगवान स्वयं कल्याण किए। भगवान को भजना ही सबसे बड़ी बात है, और आज वही नहीं हो पा रहा। हम सब को भज रहे हैं संसार में, लेकिन भगवान को नहीं भज पा रहे।
और ये असुर हो करके भी भगवान को कैसे भज रहे हैं, इस यहाँ पर सुखदेव भगवान को कहना पड़ा, व्यास जी को लिखना पड़ा कि आसीना संविसंतिष्ठन भुंजाना पर्यटन वहीं चिंतयानो ऋषिकेशम पश्यतनमयम जगत। सब जगह केवल उसको नारायण कृष्ण का ही दर्शन होने लगा, उठते बैठते चलते फिरते। अब इधर ब्रह्मा आदि देवता भगवान की स्तुति करने आए हैं, भगवान गर्भ में है, इसलिए यह गर्भ स्तुति के नाम से प्रसिद्ध है और सुंदर स्तुति कर रहे हैं। कैसे? कहते हैं कि हे प्रभो सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यामृत सत्यनेत्रम सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाः। सत्य 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 का ही उच्चारण करके देवता लोग यहाँ पर भगवान की गर्भ में स्तुति कर रहे हैं, जो भगवान गर्भ में स्थित है, गर्भ स्तुति। देवता मानो कहना चाहते हैं कि हे प्रभु आपका संकल्प सत्य है। देवता तो बड़े स्वार्थी हैं, वह भगवान को मानो याद दिलाना चाहते हैं कि प्रभु आपने प्रतिज्ञा की थी, आपने वचन दिया था कि मैं अवतीर्ण हो करके और असुरों को मारूंगा, कंस को मारूंगा, तो आप अपनी प्रतिज्ञा को मत भूल जाइएगा, क्योंकि सत्य व्रतम आपका व्रत तपस्या यानी आपकी प्रतिज्ञा भी सत्य है। और सत्य परम, सत्य ही आपकी प्राप्ति का श्रेष्ठ साधन है। त्रिसत्यम यानी इस जगत का सृजन, पालन और संहरण, ये तीनों आप ही करने वाले हैं और तीनों कालों में आप ही सत्य रूप में विराजित रहते हैं। हे नाथ, पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश में दिखाई देने वाले जो पंच महाभूत हैं, इन पंच महाभूत में भी सत्य रूप में आप ही हैं, आप ही सबके कारण हैं। तो हम सत्य स्वरूप परमात्मा आपको प्रणाम करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। इस प्रकार देवता लोग गर्भ स्तुति करके देवकी वसुदेव दोनों को समझाया है कि अब आप निश्चिंत रहिए, कंस से बिल्कुल मत डरिए। दिष्ट्यामृते कुक्षिगता पर पुमान अंशेन साक्षात भगवान भवाय नमः। मा भूत भयम भोजपतेरति प्रियम मा भूत भयम भोजपते मुमूर्षोर गोप्ता यदूनाम सविता तवात्मजः। उन्होंने कहा कि अब किससे डर रहे हैं, सबके जो रक्षक हैं वह तो आपके गर्भ में है मैया, वही आने वाले हैं, सबके संकट हरण करने वाले हैं, पतितों को पावन बनाने वाले हैं, जगत के रक्षक हैं, जगत के पालन करता है, इसलिए आपको कंस से डरने की आवश्यकता नहीं है। और यह कंस तो बस थोड़े ही दिनों का मेहमान है, भगवान आएंगे इसकी छुट्टी कर देंगे, इसका गोविंदाय नमो नमः कर देंगे। आपका पुत्र तो सदैव रहने वाला है, यह हमेशा सबकी आपत्ति विपत्ति से रक्षा करने वाला है। इस प्रकार देवता सांत्वना प्रदान किए हैं, इसके बाद अपने अपने धाम को चले गए हैं। इसके बाद सुंदर समय अनुकूल हुआ है सज्जनों, क्योंकि भगवान आने वाले हैं, कन्हैया जन्म लेने वाले हैं, अवतार लेने वाले हैं, भगवान के ही बनाए ग्रह नक्षत्र तारे हैं। अब भगवान के आने पर अनुकूल नहीं होंगे तो किसके आने पर अनुकूल होंगे। तो बड़ा सुंदर समय, पूरा संजोग बना है, बड़ी अद्भुत कथा है भगवान के जन्म की। लेकिन आज यहीं तक, और हम सब बड़े धूमधाम के साथ भगवान के जन्मोत्सव का आनंद कल के दिवस में लेंगे, तो आप लोग बधाई भी तैयार करके आइएगा। आज यहीं तक, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बारी बारी से अब श्लोक सुनाएंगे। सर्वप्रथम हमारे जीवेश जोशी जी हैं, जीवेश जोशी जी के बाद वासवी शर्मा जी हैं, और उनके बाद अरविंद शर्मा जी हैं, डॉक्टर वैशाली जी हैं, सौम्या शुक्ला जी हैं, आकांक्षा शुक्ला जी हैं, निरंजन कुमार जी हैं। ठीक है, सुनाइए, स्वागत है आपका। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। हाँ, राधे राधे। को नु लोके मनुष्येन्द्रे पितुरात्मा कृतः पुमान्
प्रतिकर्तुं क्षमो यस्य प्रसादाद् विन्दते परम् कथितो वंशविस्तारो भवता सोमसूर्ययोः राज्ञां जोभयवंश्यानां चरितं परमाद्भुतम्। राजा राजा। बहुत अच्छा। वासवी शर्मा। गुरुजी आराध्य प्रणाम। सुनाइए। कथितो वंश विस्तारो भवता सोमसूर्ययो राज्ञां चोभयवंशानां चरितं परमाद्भुतम्। जी गुरुजी। बहुत अच्छा। और इनके बाद डॉक्टर वैशाली जी, आप सुनाइएगा। हाँ, राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल जो आनंद सिंधु सुख राशि सीकरते त्रैलोक्य सुपाशि सो सुख धाम राम अस नाम अखिल लोकदायक विश्राम। ठीक है, निरंजन कुमार जी, आप सुनाएंगे। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। साधवो न्यासिने शांता ब्रह्मिष्ठा लोक पावना हरंत्यध्यम तेंग संगात ते स्वास्थ्य हिय दमी ज्वरी। चश्मा नहीं पहना हूं गुरु जी, अच्छा, याद भी नहीं। चलिए कोई बात नहीं। केस वास्ते राधे है धरी। और इनके बाद आकांक्षा शुक्ला जी, आप सुना दीजिए। राधे राधे गुरुजी प्रणाम। हाँ, राधे राधे। धर्मः धर्मः स्वनिष्ठितः पुंसः विपक्षेन कथासु यः नोत्पातयदतिरिक्तं श्रम एव हि केवलम्। हाँ, इनके बाद आप सुनाइए। सौम्या शुक्ला जी हैं, अरविंद शर्मा जी हैं। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। यावत् म्रियेत जठरं तावत् त्वं हि देहिनाम् अधिकं यो विमन्येत सास्तेनो दण्डमहार्थिते मरहति। महान। राधे राधे मैं बोली थी। हाँ, आप सुनाइए। अरविंद शर्मा जी हैं, शिवानी मिश्रा जी हैं।